मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज बात देश में पानी पीने की सुविधा पर। सब सरकारें, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वे खूब प्रचार प्रसार करती हैं कि इतने लोगों को, इतने करोड़ लोगों को नल से जल उपलब्ध करा दिया गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ज़मीन पर जो स्थिति है, ठीक है, उपलब्ध करा दिया, पाइप बिछ गई, लेकिन अभी पाइप काम कर रही है कि नहीं कर रही है, टैंक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये कोई देखने वाला नहीं है। जैसे लगता है हम लोगों को केवल निर्माण कराने में ही दिलचस्पी है कोई चीज़ का। वह निर्माण गुणवत्तापूर्ण है, निर्माण होने के बाद चालू हुआ कि नहीं हुआ, चल रहा है तो कैसे हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। खैर, जो भी हो, कम से कम निर्माण तो कराया, लेकिन प्रचार प्रसार खूब होता है। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? अब देखिए, ये दैनिक भास्कर अखबार है, 4 जनवरी 2026 का। ये पटना की खबर है। इसमें लिखा हुआ है, नई पाइपलाइन तो बिछा दी पर पुरानी से ही जलापूर्ति, गंदा पानी पी रहे लोग। ये देख लीजिए, पटना फ्रंट पेज। मजबूरी में लोग पुरानी पाइप लाइन से ही पानी ले रहे हैं। जर्जर पाइप से कई बार गंदा पानी आने लगता है। यह सिलसिला पिछले 5 साल से चल रहा है। राजधानी के सभी 75 वार्डों में अब तक 100% वाटर सप्लाई का सिस्टम तैयार नहीं हो सका है। 24 घंटे सप्लाई का दावा पूरी तरह से फेल हो गया है। तो ये पटना की स्थिति है और 75 वार्डों में अधिकांश में कुछ न कुछ समस्या है। ये 5 जनवरी का है खबर, अखबार, ये प्रभात खबर है। इसमें भी लिखा हुआ है, निगम के 14 प्रमुख वार्डों में पेयजल संकट गहराया। कहीं आता है गंदा पानी तो कहीं पाइपलाइन जर्जर। कहीं पटना नगर क्षेत्र के करीब 14 प्रमुख वार्डों की बात कर रहा है, में पेयजल संकट गहरा गया है। प्रमुख वार्ड माने मेन वार्ड। कहीं घरों तक गंदा और बदबूदार पानी पहुंच रहा है तो कहीं बरसों पुरानी जर्जर पाइपलाइन और ध्वस्त बोरिंग के कारण जलापूर्ति ठप है। कई इलाकों में स्थिति ऐसी है कि पानी सप्लाई होने के बजाय नालों में बह रहा है। बता दें कि महेंद्रो इलाके की स्थिति सबसे खराब है। यहाँ वार्ड 49 और 50 में करीब 50 साल पुरानी पाइपलाइन और बोरिंग आज भी उपयोग में है। तो ये पटना की हालत आपने देखी। बिहार की राजधानी पटना है। यहाँ तो जलापूर्ति के लिए जो योजनाएं चली, प्रथम निश्चय, द्वितीय निश्चय, तो तीसरा निश्चय आ गया, उसमें भी जलापूर्ति की बात है। अब अपने इंदौर के भागीरथपुरा मोहल्ले का हाल तो सुना ही होगा। इंदौर में ये देखिए, 15 मौतों के बाद जागा तंत्र। वहाँ गंदा पानी इतना गंदा आ रहा था, वो शायद मल ले जाने वाले जो पाइप होते हैं उसी में मिक्स हो गया था। तो उसके चलते लोगों के पेट खराब की इतनी बीमारी हुई कि कई लोग मर गए। 15 क्या 20-25 लोग मर गए। 15 का आंकड़ा बाद में पार हो गया। ये देखिए, पर इसमें तो था कि इंदौर में 15 मौतों के बाद जागा तंत्र। ये है अखबार 3 जनवरी का दैनिक जागरण। फिर 9 जनवरी का दैनिक जागरण है। इसमें लिखा हुआ है, इंदौर में बढ़ते जा रहे दूषित पेयजल से प्रभावित मरीज, 23 नए रोगी मिले। इसमें ये भी लिखा, 20 लोगों मौत के बाद भी भागीरथपुरा में पाइपलाइन बदलने में नगर निगम की सुस्त चाल। तो पटना का खबर मैंने बताया। ये देखिए, इंदौर का हाल तो पूरे दुनिया में फेमस हो गया। 20 से ज़्यादा लोग मर गए दूषित पानी पीने से। इसी में एक और खबर है, ग्रेटर नोएडा में दूषित पानी पीने से 60 लोग बीमार। देखिए, ये खबर है। ग्रेटर नोएडा में दूषित, तो इंदौर मध्य प्रदेश का हाल आपने देखा, पटना का हाल देखा, ग्रेटर नोएडा का भी हाल देख लीजिए, जो कि नया शहर है, वहाँ का ये हाल है।
ग्रेटर इंदौर में दूषित पानी पीने से ये तो कई लोगों की मौत का मामला अभी चर्चा में ही है कि दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के 2 सेक्टरों में करीब 60 लोगों के दूषित पानी पीने से बीमार होने का मामला आया है। तो ग्रेटर नोएडा का भी हाल देखा आपने, पटना का हाल देखा, इंदौर का हाल देखा। अभी मैं बिहार के लखीसराय के एक गांव में गया था। वहां देखा तो कि नल जल की एक टोले में देखा कि नल जल की जो योजना है उसका वाटर टैंक बना है, लोहे का मचान है, उस पर 2 टैंक है। एक टैंक उल्टा पड़ा हुआ है, मतलब पानी चल नहीं रहा है, खराब है। पहले तो बिहार में पटना का हाल देखा, अब लखीसराय का भी हाल। मेरे गांव के भी मेरे टोले में वो नल जल योजना आधे घरों में आता है, आधे घरों में नहीं आता है। और लोगों ने बोरिंग करवा लिया है। अब बोरिंग तो करवा लिया है तो नल जल की अब उनको चिंता नहीं है। हमने देखा है, हम अपने आसपास 6-7 घरों में तो देखा है, सबों में बोरिंग है। उनको नल जल की चिंता नहीं है। जो भी हो, अच्छी बात है, नहीं चिंता है। लेकिन बोरिंग करेंगे तो जल का दोहन ज़्यादा होगा। बोरिंग खोल कर लोग नहाते हैं, गाय भैंस धोते हैं, यही सब होता है, पानी बहता है तो पानी का उपयोग ज़्यादा होगा बिना मतलब का। बोरिंग ज़्यादा होगा तो यह स्थिति नल जल योजना की है। लेकिन सरकारें तो केवल अपना गुणगान ही करने में लगी हुई है, अपना गुणगान करती है। हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने बिहार में क्रांति ला दी। अभी कुछ दिन पहले अखबार में खबर छपी, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगले 5 साल में गरीबी दूर कर देंगे। 20 साल में तो दूर नहीं कर पाए, लेकिन अगले 5 साल में कर देंगे। चलिए इंतजार किया जाए अगले 5 साल का। ऐसे गरीबी तो दूर होगी नहीं, क्योंकि हमारी आमदनी दोगुनी होगी 5 साल में, अधिक से अधिक। और अडानी जी की आमदनी 100 गुनी बढ़ जाएगी 5 साल में। तो गरीबी तो रिलेटिव टर्म है, गरीब हम गरीब ही रह जाएंगे, अडानी जी अमीर और अमीर हो जाएंगे। तो मित्रों, मेरा अडानी से कोई विवाद नहीं है या कोई दुश्मनी नहीं, मेरा दुश्मनी किसी से नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है वो फैक्ट है। नल जल की योजना का हाल आपने देखा पटना में, ग्रेटर नोएडा में, इंदौर में। मैंने महसूस भी किया, बिहार के 2 गांवों की स्थिति तो मैं देख कर आया हूँ। तो नल जल की योजना का जो इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, उतनी अच्छी नल जल की सुविधा है नहीं। तो धन्यवाद, नमस्कार वीडियो देखने के लिए। आप अगर हमारे वीडियो देखते हैं और कुछ कहना चाहते हैं, कुछ राय रखना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद।